नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुरुकुल नीलोखेड़ी के बारे में। तो दोस्तों, गुरुकुल नीलोखेड़ी का जो फॉर्म है वो निकल चुका है और आपको मैं बता दूं कि आपको गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म जल्दी से जल्दी भरवाना है। 9 फरवरी को एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा सुबह 10 बजे और आपको मैं बता दूं कि 2 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें 100 नंबर का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। 31 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आपको क्या करना है, गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म जल्दी से जल्दी भरवाना है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र की एक ब्रांच है और आप गुरुकुल के लिए अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करवा सकते हो। 100 नंबर का पेपर है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है, 100 नंबर का पेपर है जिसमें आपका 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर का साइंस, 15 नंबर का सोशल और 10 नंबर का हिंदी का मार्क्स कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म भरवाना है ऑनलाइन। 1000 रुपए का फॉर्म आप ऑनलाइन भरवा सकते हैं। 7419999228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र एक बहुत ही जबरदस्त स्कूल है और आपको मैं बता दूं कि हरियाणा में, आपको बता दूं कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में आपका ये आता है। बहुत ही जबरदस्त स्कूल है और गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो है उसका 8,000 रुपए महीना फीस चार्ज की जाती है, जबकि गुरुकुल नीलोखेड़ी की अगर मैं बात करूं तो गुरुकुल नीलोखेड़ी में 1,72,000 रुपए फीस चार्ज की जाती है। तो आपको इन सभी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना है और पेपर कंडक्ट करवाइए, तैयारी करवाइए, मेहनत कीजिए और कहीं न कहीं एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपके बच्चे को मिलेगा, जहाँ से आगे चल के आपके बच्चे डॉक्टर्स बन सकते हैं, आपके बच्चे इंजीनियर्स बन सकते हैं। देखिए, मेहनत करते रहिए, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपको ये चीज़ समझना है, इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। रिज़ल्ट आपके और मेरे हाथ में नहीं है, आपके और मेरे हाथ में क्या है, सिर्फ़ मेहनत करना। तो अगर हम लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आज नहीं तो कल हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और इसके अलावा स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो हमारा निकल चुका है। स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है 31 जनवरी लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाइए। careerdefenseschool.com पर जाकर के आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर, हमारे स्कूल की वेबसाइट, स्कॉलरशिप का फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आपको स्कूल का एड्रेस मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी स्कूल विजिट कीजिए, एक बार देख के जाइए, बड़ा मजा आएगा। 1,10,000 रुपए फीस है जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, आपका सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आप अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से तैयारी करवा सकते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, बहुत सारे लोगों का सवाल आया आज, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट कब आ रहा है? देखिए, आज 24 तारीख थी, जो बताया गया था कि रिजल्ट आएगा, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं और 24 तारीख को रिजल्ट आने के लिए बताया गया था। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा जो जानकारी दी गई थी, हम लोग भी वेट कर रहे हैं, आप लोग भी इंतजार कीजिए और जैसे ही रिजल्ट आएगा, मैं आपको वादा करता हूँ, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि YouTube के ऊपर सबसे ज्यादा जो एक्टिव है वो हमारा जो ग्रुप है, करियर डिफेंस स्कूल है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। आज मैंने आपको सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की जो फीस है उसकी पूरी जानकारी दी थी। 1,30,000 रुपए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की फीस है। तो मैं सबसे फर्स्टली आपको अपडेट करता हूँ, सारी जानकारी देता हूँ। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रिजल्ट का इंतजार मैं भी कर रहा हूँ, जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको वादा करता हूँ, सबसे पहले यूट्यूब पे मैं वीडियो डालूंगा। ये मेरा आपको वादा है, ये मेरा आपसे वादा है, चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंदर सिंह जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉरम की डेट क्या है? गुरुकुल कुरुक्षेत्र की फॉरम की डेट जो है मैं आपको बता दूं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉरम निकला हुआ है। फरवरी और मार्च प्रॉपर 2 महीने आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हो। सिर्फ 30,000 रुपए में आप हमारे स्कूल में अपने बच्चे को लेकर के आइए, प्रॉपर तैयारी करवाइए। अगर आपको लगता है अच्छा सिस्टम है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लर्न करने को मिलेगा। और इंडिया में मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 28 राज्य से और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से हमारे पास बच्चे हैं। तो ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऐसा कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है जहां से हमारे पास बच्चा नहीं। तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्मार्ट क्लासेस हैं, स्विमिंग की ट्रेनिंग कराई जाती है, एनसीसी की ट्रेनिंग कराई जाती है, वो बहुत ही मिनिमम फीस में। आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल से भी कम फीस में हम लोग बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं और टारगेट सिर्फ यही है, बच्चों को ऑफिसर्स के लिए टारगेट करना है। आप बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए बच्चों को तैयारी करवानी है।
तो विजेंद्र जी का सवाल आ चुका है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? 15 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आप 2000 रुपए में फॉर्म भरवा सकते हो। गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी दोनों फॉर्म ऑनलाइन है। आप हमारी मदद से 7419999228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हो। फॉर्म भरवाने में कुछ भी नहीं जाता है। अगर आपको तैयारी करवाने में महंगा लगता है तो आप मत करवाइए, लेकिन फॉर्म जरूर भरवाइए, पेपर जरूर दिलवाइए। कम से कम आपके बच्चे को सीखने को मिलेगा। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो 2 महीने की कोई ज़्यादा फीस नहीं है। 30,000 रुपए फीस है, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस, स्टेशनरी का सामान, स्मार्ट क्लासेस, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएँगी स्कूल में। आपको सिर्फ 30,000 रुपए फीस दे करके हमारे स्कूल में 2 महीने तैयारी करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बच्चे को टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह हमारी तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे आपका बच्चा वहाँ पे स्कूल में पढ़ रहा है, वैसे ही हमारा भी स्कूल है। कोई दिक्कत नहीं है और कहीं न कहीं बच्चा घर से बाहर निकलेगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जितने भी फादर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मम्मियाँ तो ये डिसीज़न नहीं ले पाती हैं। कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। मम्मियों के लिए डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन फादर्स जो हैं वो ये डिसीज़न ले सकते हैं। और फादर्स जो भी पिता हैं बच्चे के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाइए, तैयारी करवाइए। कहीं न कहीं आप लोगों को आगे चल के लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिलेगा। संगीतस अग्रवाल जी का मैसेज आ चुका है, सर जी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का आंसर शीट कब तक आएगा? बस रिजल्ट का इंतजार कीजिए। 3 से 7 फरवरी के बीच में रिजल्ट आएगा। इंतजार कीजिए। देखिए, सब कुछ सरकारी प्रोसेस है। जो नोटिफिकेशन दी जाती है उसके, जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे जानकारी देता है, वही जानकारी हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। हम लोग कोई अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं बनाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि कहीं न कहीं हम इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आपकी मदद कर पाएँ, आप लोगों के लिए कुछ वैल्यू जनरेट कर पाएँ। देखिए, जितना ज़्यादा हम आपके लिए कुछ करेंगे, वैल्यू जनरेट करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। कहीं न कहीं लोग आते हैं, लोग विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल के तैयारी करवाते हैं। जितेंद्र यादव जी का मैसेज, सर सबसे बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल कौन-सा है? पढ़ाई में और उसकी फीस भी सबसे कम हो। देखिए, सबसे बेस्ट जो है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। और आपको बता दूँ कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो खर्चा है वो करीब-करीब 80,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक आता है सिविलियंस का। जबकि आर्मी वालों का जो खर्चा है वो 50 से 60,000 रुपए के करीब खर्चा आता है 1 साल का। तो सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूँ, जो सरकारी जो है गवर्नमेंट का, जो है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, हाइली सब्सिडाइज्ड स्कूल है। बहुत ही मिनिमम फीस में बच्चों को तैयारी करवाता है। हालाँकि इस साल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। बट फिर भी कहीं न कहीं वो आपकी रेंज में है। आप लोग भी मेहनत कीजिए, कहीं न कहीं आपको भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कम से कम मिनिमम 1 लाख रुपए आपको खर्च करना ही पड़ेगा। चाहे वो कोई भी सरकारी स्कूल हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं खर्च कर पा रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को 1,10,000 रुपए में हमारे स्कूल में बच्चों को एनडीए के लिए तैयारी करवा सकते हैं, आईआईटी के लिए तैयारी करवा सकते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। वीरेंद्र सिंह जी का मैसेज आ चुका है, 2nd टू 7th क्लास में एडमिशन होगा क्या? देखिए, अगर आप हमारे स्कूल में टारगेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट से लेकर के 10th क्लास तक आप अपने बच्चे को एडमिशन करवा सकते हैं। फर्स्ट से लेकर के 10th क्लास तक आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। और अगर बात करें सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, सेंट्रल हिंदू स्कूल की, एएमयू की, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम फीस में तैयारी करवाते हैं, वहाँ पे 6th और 9th क्लास में एडमिशन होता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, और इसके अलावा सीएचएस हो गया, सेंट्रल हिंदू स्कूल, और एएमयू हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सारे सरकारी स्कूल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। 6th और 9th क्लास में एडमिशन लिया जाता है। सुनीता सोनी जी का मैसेज आ चुका है, संतोष सोनी जी का, सॉरी, संतोष सोनी जी का मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल की मेरिट लिस्ट कैसे बनती है? देखिए, सिंपल सा फंडा है।
सबसे ज़्यादा जो लोग सबसे ज़्यादा आपको मैं बता दूँ कि सारा जो खेल है, वो हर साल कितनी सीट्स हैं और कितने बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो संतोष सोनी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, आपको मैं बता दूँ कि संतोष सोनी जी जो मेरिट लिस्ट है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करती है, सीट्स पे डिपेंड करती है, बच्चे किस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहे हैं टोटली उसके ऊपर डिपेंड करती है। मनीष परिहार जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल घोड़ा-खाल का रिज़ल्ट कब आएगा? सैनिक स्कूल घोड़ा-खाल का जो रिज़ल्ट है वो 3 से 7 फरवरी के बीच में आएगा। जगमोहन जी का मैसेज, सर कल पीटीएम है, आप मिलोगे ना सर? यूट्यूब पे लाइव देखते हैं बट डायरेक्ट मिलने की इच्छा है आपसे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप कल आइए, मैं आपको स्कूल में मिलूँगा और हमारे स्कूल में महीने में 2 बार पीटीएम कंडक्ट किया जाता है। एक बार छोटे बच्चों की पीटीएम होती है सेकंड सैटरडे को और बड़े बच्चों की पीटीएम होती है फोर्थ सैटरडे को। तो आप आइए और मैं आपको वादा करता हूँ कि कल मैं आपको ज़रूर मिलूँगा। आप लोग डायरेक्टली हमारे स्कूल में जाइए, रेलवे स्टेशन से सीधा डायरेक्टली आपको हमारे स्कूल में जाना है और आपको इस इन बातों का ध्यान देना है। बिल्कुल मेन रोड के ऊपर स्कूल है। अम्बाला से 20 किलोमीटर की दूरी पे सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है। दीप्ति वर्मा जी का मैसेज, सर कल हम विज़िट करने आ रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आप आइए, प्रॉपर बच्चों से मिलिए, टीचर से मिलिए, लंच करिए, सारी फैसिलिटीज़ देखने के बाद देखिए मैं पेरेंट्स को एक ही बात कहता हूँ, आप आइए, खाना खाइए, लंच करिए, बच्चों से मिलिए, टीचर से मिलिए, हॉस्टल देखिए। जब आपको ऑन ग्राउंड हर चीज़ मिले, आपको सारी स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी, आपको हर जगह पे कैमरे मिलेंगे, खाने की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ग्राउंड बहुत बड़ा है, आपको बता दूँ जो हमारा स्कूल है वो पूरा 10 एकड़ में स्कूल है, तो बहुत बड़ा स्कूल है। 5 एकड़ में स्कूल और 5 एकड़ में ग्राउंड है। तो यूजुअली जो सीबीएसई स्कूल्स होते हैं, मैं आपको बता दूँ वो मुश्किल से 2 एकड़ में होते हैं, 3 एकड़ में होते हैं। हमारा जो स्कूल है वो बहुत बड़ा स्कूल है और 10 एकड़ में बहुत बड़ा कैंपस है। इसके अलावा जो बच्चे हैं आप उनसे बात कीजिए, हॉर्स राइडिंग करवाई जाती है, स्विमिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है, एनसीसी की ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो आप आइए डायरेक्टली बच्चों से मिलिए। अगर बच्चे कहते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें मिलती है तो आप करवाइए, नहीं कहते हो तो मत करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े, हम चाहते हैं कि हम उनको अपना एक पार्टनर बना लें क्योंकि देखिए हमारे स्कूल की यूएसपी क्या है कि जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और कहीं न कहीं हम उनकी बात को समझते हैं और वो भी हमारे लिए बहुत एप्रिशिएट करते हैं। आज भी मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी एडमिशन्स आई हुई थी, तो हमारे जो पुराने पेरेंट्स होते हैं, वही बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। देवेंद्र जी का मैसेज आ चुका है सर सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ कट ऑफ डिफेंस का देखिए कम से कम मान के चलिए 230 240 नंबर का जो कट ऑफ है, वो कम से कम मिनिमम अगर आप 6th क्लास की बात करें तो मिनिमम कट ऑफ जो है वो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। कशिश शर्मा जी का मैसेज है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सेकंड टाइम प्रोस्पेक्टस इन व्हिच मंथ वी विल फिल। देखिए अगर इस साल आपको प्रोस्पेक्टस भरना है तो 15 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में हर साल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म भरे जाते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना है। कशिश शर्मा जी, आप अपने बच्चे का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं सिर्फ ₹1000 में। 741 डबल 99922 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। जितेंद्र यादव जी का मैसेज है, इंडिया में सबसे बेस्ट गवर्नमेंट टॉप 10 जिसमें हाई लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। देखिए, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट जो है वो RIMC देहरादून है, उसके बाद मिलिट्री स्कूल आता है, उसके बाद सैनिक स्कूल आता है, फिर आपका इसके बाद आपका आता है सेंट्रल हिंदू स्कूल, AMU ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं। तो मैं आपको टॉप 4-5 बता दे रहा हूँ, RIMC देहरादून, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल और AMU टोटल 5 ऐसे स्कूल हैं जो बहुत ही मिनिमम फीस में यानी ₹50,000 में आप अपने बच्चे को 50,000 ₹60,000 में जितेंद्र यादव जी अपने बच्चे को वहाँ पे एनडीए के लिए तैयारी करवा सकते हो।
सुमन जी का मैसेज आ चुका है, चमन वाटिका का फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, 31 जनवरी लास्ट डेट है। 9 फरवरी को चमन वाटिका गुरुकुल इंटरनेशनल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आप लोग भी अलर्ट रहिए, एक्टिव रहिए। और करीब करीब 1000 लड़कियां जो हैं वो चमन वाटिका गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही हैं। 1,72,000 रुपए फीस है। स्कूल बहुत ही जबरदस्त है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, तो चमन वाटिका स्कूल मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जाइए, विजिट करके आइए। लड़कियों के लिए बेस्ट फैसिलिटीज है और वहां पे सिर्फ लड़कियों को प्रिपेयर किया जाता है और वहां पे 1,72,000 रुपए में लड़कियों को तैयार किया जाता है। 12th क्लास तक की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। धर्मवीर जी का मैसेज है, उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 12 मई 2009 है। तो मैं आपको बता दूं, 12 मई 2009 के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा इस साल दिसंबर और जनवरी में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, पेपर दे सकता है। धर्मवीर जी, आपका जो बेटा है वो 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी कर सकता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को लेकर के आइए। अभी लेकर के आइए, जनवरी में ही लेकर के आइए। अप्रैल का इंतजार मत कीजिए, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा। फरवरी और मार्च 2 महीने यानी 60 दिन, मैं कह रहा हूँ 1 दिन भी मत खराब कीजिए। 60 दिन तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। आपका बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। तो धर्मवीर जी को ये चीज समझना है। 12 मई 2009 बिल्कुल परफेक्ट एज है। तो एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा जो है वो 6th क्लास के लिए सैनिक मिलिट्री। 20 दिसंबर को आपका बच्चा पेपर देगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का। और 20 दिसंबर को आपका बच्चा पेपर देगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का। और 3 जनवरी 2021 को आपका पेपर देगा सैनिक स्कूल का। तो धर्मवीर जी, आप हमारे यहाँ लेकर के आइए, 1 साल तैयारी करवाइए। सिर्फ 1,10,000 रुपए फीस है। सैनिक स्कूल से भी कम फीस में हमारे स्कूल में बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल से भी ज्यादा फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। हॉर्स राइडिंग दे रहे हैं, स्विमिंग दे रहे हैं, मंथली एजुकेशनल ट्रिप दे रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस दे रहे हैं। सेल्फ स्टडी करने के लिए बच्चों को रात को पढ़ने के लिए डिजिटल स्मार्ट टैबलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चे सेल्फ स्टडी कर सके। टेक्नोलॉजी के साथ भी बच्चे इंटरैक्ट कर सकें। खजान सिंह जी का मैसेज आ चुका है, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। जो लोग यूट्यूब चैनल पे नए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपको करना नहीं आता तो अपने बेटे से करवाइए, अपनी बेटी से करवाइए। आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, उनको यूट्यूब चलाना आता है, उनको हर चीज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर चीज आती है। बच्चे बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। आप उनकी मदद से बच्चे को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुणाल जी का मैसेज आ चुका है, सर मुझे देना है टेस्ट, 7th क्लास में हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? कुणाल, अगर आप 7th क्लास में हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। हमारा जो स्कॉलरशिप, अगर आप गुरुकुल नीलोखेड़ी या कुरुक्षेत्र के लिए तैयारी करना चाहते हो, फरवरी और मार्च सिर्फ 2 महीने अपने बच्चे आप तैयारी कर सकते हो। 2 महीने की फीस सिर्फ 30,000 रुपए। और आपको 9 तारीख को गुरुकुल नीलोखेड़ी और 22 मार्च, 7th क्लास में हो, 8th क्लास के लिए 29 मार्च को आपको मौका मिलेगा गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम देने का। तो आप हमारे स्कूल से भी अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हो। राजेश ठाकुर जी का मैसेज, विच स्कूल इज बेस्ट फॉर स्टडीज? आरएमएस धौलपुर और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। देखिए मैं आपको कहूंगा, सबसे पहले अगर आप प्रेफरेंस दे सकते हैं तो मिलिट्री स्कूल को दीजिए, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 5 मिलिट्री स्कूल है। 6th क्लास में 400 सीटें और 9th क्लास में सिर्फ 100 सीटें होती हैं। तो आपको क्या करना है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फायदा उठाना है। जो वहाँ के टीचर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में टीचर्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो टीचर्स की क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर मैं सैनिक स्कूल से कंपेयर करूं, सैनिक स्कूल के भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मिलिट्री स्कूल में फीस भी कम होती है। और जो सिस्टम होता है वो मिलिट्री स्कूल में सैनिक स्कूल से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो मिलिट्री स्कूल को में करवाइए।
सुनील भाटी जी का मैसेज आ चुका है। जय हिंद सर। आपके स्कूल में जो स्कॉलरशिप एग्जाम होगा उसके लिए कोई एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, क्या प्रोसेस रहेगा? मैंने अपने दोनों बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। सुनील भाटी जी, अगर आपने अपने दोनों बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको एक फॉर्म हम लोग भरवाएंगे जिसमें आपको क्या करना है, 8950268710 पे कॉल करके आपको जानकारी लेना है। आप डायरेक्ट हमारी फॉर्म जो टीम है आप उनको कॉल कर सकते हैं 7027666083 पर। आप डायरेक्ट अमनदीप कौर मैडम जो है उनको कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, आपको एक फॉर्म भेजेंगे, वो सारा फॉर्म आपको फिल करना है। उसमें बच्चे के डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं और आप 22 मार्च, 29 मार्च या 5 अप्रैल किसी भी दिन आप आकर के पेपर दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट करवा देते हैं लेकिन ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको पूरी मदद की जाएगी। 7027666083 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। रामावती देवी जी का मैसेज आ चुका है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा? 15 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरा जाता है। मिश्रा जी का मैसेज आ चुका है। सर जय हिंद, मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 12 नवंबर 2008 है। इस साल कौन कौन से फॉर्म डाल सकता है? देखिए, आपका बच्चा जो है वो RIMC देहरादून का पेपर दे सकता है 8th क्लास के लिए। तो मिश्रा जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपके बच्चे को जून में 1 और 2 जून में पेपर देने का मौका मिलेगा। आप अपने बच्चे को लेकर के आइए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई प्रॉपर 4 महीने अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। जून में आपके बच्चे को RIMC देहरादून का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगेगा फिर आप पूरे साल कंटिन्यू करवाइएगा। आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ेगा, टीसी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सारी जो फैसिलिटीज है, डॉक्यूमेंटेशन है, कागजी कार्रवाई आपका बच्चा सेलेक्ट होता है हमारे स्कूल से की जाएगी। आपको क्या करना है मिश्रा जी, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में आपके बच्चे की डेट नहीं आ रही है तो जो चांसेस मिल रहे हैं उसको खराब मत कीजिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो मिश्रा जी, 9th क्लास के लिए आपके बच्चे का जो एज है वो अभी आ नहीं रहा है। इस साल कौन सा एज आ रहा है RIMC देहरादून का? उज्जवल सिंह जी का मैसेज आ चुका है। सैनिक स्कूल लखनऊ का रिजल्ट कब आएगा? 10, आपको बता दूं 10 फरवरी के बाद यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का रिजल्ट आएगा। जतिन जी ने फॉर्म गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भरवा लिया, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा खासा टाइम है जतिन जी, 15 मार्च लास्ट डेट है, घबराइए मत। इस टाइम गुरुकुल नीलोखेड़ी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। फिर आपको बता दूं 10 फरवरी के बाद गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फॉर्म भरने स्टार्ट कर देंगे हम लोग। कई बार पेरेंट्स पेमेंट जमा करवा देते हैं तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इसलिए मैं रोज लाइव आता हूँ ताकि किसी के मन में कोई डर ना रहे, दिक्कत ना रहे, कोई टेंशन ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। मैं हर रोज लाइव आ रहा हूँ, कोई दिक्कत आए आप डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, फीडबैक शेयर कर सकते हैं। दीप्ति वर्मा जी का मैसेज आ चुका है। पीटीएम कौन से स्कूल में होगा? नए वाले स्कूल में। आपको बस स्टैंड से आपको लेना है टाटा मैजिक, 20 रुपीज लेगा। आपको बोलना है कालपी बस स्टैंड पे उतार दीजिए। कालपी बस स्टैंड पे रेलवे स्टेशन से आपको छोटा सा टाटा मैजिक आपको मिल जाएगा, 20 रुपए लेगा और डायरेक्टली आपको हमारे स्कूल के सामने, कालपी बस स्टैंड के सामने ही हमारा स्कूल है, बिल्कुल मेन रोड पे। 20 रुपए आना, 20 रुपए जाना, 40 रुपए में आप हमारा स्कूल विजिट कर सकते हैं। संदीप जी का मैसेज आ चुका है। मुझे भी एक फेक कॉल आया था, तुम्हारे बच्चे फेल हो गए हैं, वो कहते हैं कि मुझे 1 लाख दो, मैं तुम्हारे बच्चों का एडमिशन करवा दूंगा। मैंने उसको बहुत गालियां दी। मैंने महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लोगों का जवाब पता है क्या है? एजुकेशन। पता है आप लोगों को कॉल क्यों आता है? क्योंकि ये ज्यादातर जो कॉल आ रही है ये पता है कहाँ आ रही है? यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, जो बड़े-बड़े स्टेट्स हैं, एमपी, महाराष्ट्र, जो गाँव के लोग होते हैं बेचारे, उनको पता है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में पढ़ाने वाले लोग कौन है। मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग नहीं है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है।
तो ये लोग इनको पता है कि ये 1000 लोगों को कॉल करेंगे, उसमें से बड़े आराम से 20-30 लोगों को बेवकूफ बना देंगे, बड़े आराम से। तो संदीप जी, जो लोग मेहनत करके भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, ये लोग ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और 2 मिनट में लाखों रुपए की चपट लगा देते हैं। तो संदीप जी, आप लोग मदद कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे गाँव के लोग हैं, जो बेचारे सीधे-साधे भोले-भाले लोग हैं, इनको कोई बेवकूफ ना बना पाए। और मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, हर रोज लाइव आ रहा हूँ और आप लोग मुझे सजेशन दीजिए और मैं क्या कर सकता हूँ? जो ऐसे पेरेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे जो पेरेंट्स हैं, इनकी मदद करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। आप लोग मुझे जो बोलेंगे, जो मुझे सजेशन देंगे, मैं अपनी तरफ से लगातार वीडियोज़ बना रहा हूँ। दिन में मैं यूट्यूब के ऊपर 4 से 5 वीडियोज़ मेरी डेली अपलोड होती हैं। हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। आप लोगों को जब से कमिटमेंट की है, जून से लेकर के आज जनवरी आ चुका है, लगातार हर रोज़ लाइव आ रहा हूँ। होली, दिवाली, दशहरा, नया साल मनाने वाले लोग नहीं हैं, आपको ये चीज़ समझना है। तो कहीं न कहीं मेरी कोशिश होती है कि इन भोले-भाले पेरेंट्स को, जो गाँव के लोग हैं, जो मिडल क्लास फैमिलीज़ के लोग हैं, इनको कोई बेवकूफ ना बना पाए। और आपको समझना है बेवकूफ कौन बनता है, आप समझिए। बेवकूफ वही लोग बनते हैं बेचारे जो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, घर से बाहर नहीं निकले हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। बाकी मैं तो रोज़ लाइव आ रहा हूँ, आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं डायरेक्टली, मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के मीटिंग फिक्स करके भी आप मिल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग अपने बच्चे की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं। सुरजीत कुमार जी का मैसेज है। सर, आरएमएस स्कूल का रिजल्ट कब आएगा? देखिए, रिजल्ट जो है वो आज 24 जनवरी को बताया गया था। हम लोग भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग भी वेट कीजिए। सबसे पहले मैं आपको वादा करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको वादा करता हूँ, सबसे पहले मैं वीडियो डालूंगा जब रिजल्ट आएगा। सबसे पहले रिजल्ट कैसे देखना है वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। सुरेश यादव जी का मैसेज आ चुका है। हम स्कूल विजिट करना चाहते हैं, कौन सा स्टेशन उतारना है? अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पे आपको उतरना है। और अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद आपको क्या करना है? टाटा टाटा मैजिक लेना है। 20 रुपए लेगा और आपको उसको बोलना है कालपी बस स्टैंड पे उतार दो, हमें कालपी चौराहा पे उतार दो। 20 किलोमीटर की दूरी पे है, नेशनल हाईवे पे, अंबाला जगाधरी हाईवे पे हमारा स्कूल है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से बोल देना कालपी चौराहा, कालपी बस स्टैंड पे हमें उतार दो। सामने हमारा स्कूल है। जबरदस्त लोकेशन है। मेन रोड पे नेशनल हाईवे पे स्कूल है। बहुत जबरदस्त। कशिश शर्मा जी का मैसेज आ चुका है। सर, आरआईएमसी का फॉर्म ऑनलाइन फिल किया जाएगा या प्रोस्पेक्टस मैन्युअली मंगवाना पड़ेगा? कशिश शर्मा जी, 7419999922 पर कॉल करना। पहले पूरी जानकारी लेना अच्छे से, पूरा सीखना है, उसके बाद फॉर्म भरवाना। नहीं तो ये आपके जो 500-600 रुपए खराब हो जाएँगे। हम लोग 1000 रुपए में आपका फॉर्म भर देंगे, सारी जानकारी देंगे। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फिर आपके घर पे आएगा 1 हफ्ते के अंदर। फिर उसके बाद आपको जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ के प्रिंसिपल से साइन करवाना है, अटेस्ट करवाना है। उसमें आपको क्या-क्या लगाना है, आपको बर्थ सर्टिफ़िकेट लगाना है, आपको डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट लगाना है, आपको आधार कार्ड लगाना है। सिग्नेचर करा करके जिस स्टेट में आप हैं, जिस स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं, उस स्टेट के रीजनल सेंटर में आपको भेजना है। कशिश जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहले हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले लेना। 31 मार्च लास्ट डेट है, अभी बहुत टाइम है, डरो मत, घबराओ मत और खासकर खुद फॉर्म मत भरना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि छोटी-सी भी मिस्टेक होगी ना, आपके बच्चे का चांस मिस हो जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने आप हमारे स्कूल में तैयारी करवाओ। आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म हम भरेंगे, गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म भरेंगे, इसके अलावा गुरुकुल कुरुक्षेत्र का, ये 3 फॉर्म हम आपके फ्री भरेंगे और 2 महीने आप सिर्फ 30,000 रुपए, 4 महीने आप सॉरी 4 महीने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई प्रॉपर 4 महीने आप 50,000 रुपए में अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हो। मेरी कोशिश होती है किसी भी बच्चे का फॉर्म ना गलत हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है खुद भरते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कुछ छोटे-मोटे कोचिंग सेंटर होते हैं जिनमें बच्चे कम होते हैं, उनको भी पता नहीं होता है, उनको भी नॉलेज नहीं होती है क्योंकि उनके पास भी बच्चा कम होता है, वो बेचारे खुद ही पढ़ाते हैं, खुद ही चलाते हैं, खुद ही फॉर्म भी भरते हैं, तो कहीं न कहीं गलती हो जाती है, तो आपको बचना है। प्रोफेशनल काम करवाइए, थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 100-200 रुपए में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे आप 600 रुपए लगा रहे हैं, वैसे 200-300 रुपए और सही,
₹1000 में अपने बच्चे का फॉर्म भरवाइए, सेफ रहता है, सारी जानकारी आपको मिलती है, फ्री में हम सारी जानकारी दे रहे हैं। चाहे आप हमसे फॉर्म भरवाएँ, चाहे जहाँ मर्ज़ी से, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन डर लगता है कहीं आपका फॉर्म गलत ना हो जाए। जतिंदर कौर जी का मैसेज आ चुका है। सर आपके स्कूल का नाम क्या है? करियर डिफेंस स्कूल अम्बाला। गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए करियर डिफेंस स्कूल अम्बाला। तो आपको अम्बाला कैंट में रेलवे स्टेशन से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे 20 मिनट लगेगा आपको। ₹20 में आपको जो हमारा टाटा मैजिक वाला है वो आपको उतार देगा स्कूल के सामने। करण सिंह जी का मैसेज सेंट्रल हिंदू स्कूल में बीपीएल स्टूडेंट का एडमिशन के लिए फीस का क्या प्रोसेस है? देखिए सेंट्रल हिंदू स्कूल में कोई भी बच्चा हो, चाहे वो बीपीएल है, चाहे वो एससी है, चाहे एसटी है, चाहे ओबीसी है, चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मिनिमम आप मान के चलो 40 से 50,000 रुपए का खर्चा आता है, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस काफी कुछ इंक्लूडेड होता है। फीस बहुत कम है। सेंट्रल हिंदू स्कूल की फीस सिर्फ और सिर्फ 1 साल की 5,000 रुपए है। बाकी रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस 40 से 50,000 रुपए का खर्चा है। करण सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म जो है वो 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में भरे जाते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल प्रॉपर 3 महीने आप सेंट्रल हिंदू स्कूल की तैयारी करवा सकते हैं। प्रॉपर 3 महीने अपने बच्चे को लेकर के आइए, तैयारी करवाइए। 3 महीने की जो फीस है वो सिर्फ 40,000 और सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है मैं आपको बता दूं सेंट्रल गवर्नमेंट का इसीलिए इतनी फीस कम है। फैसिलिटीज बहुत जबरदस्त है, अच्छा स्कूल है। और आपको मैं बता दूं सीएचएस में पढ़ना, बीएचयू में पढ़ना अपने आप में लोगों का एक ड्रीम होता है। एएमयू हो गया, जामिया हो गया और जा, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ना एक ड्रीम होता है। यहाँ पे ऐसे एडमिशन नहीं मिलता है। कंचन जी का मैसेज आ चुका है सर आरएमएस में लड़कियों के लिए कब से एडमिशन मिलेगा? गवर्नमेंट का ऐसा डिसीजन ले सकती है। देखिए अभी तक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में लड़कियों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, लड़कों को भी नहीं मिल रहा है। सीट्स बहुत कम होती है लड़कों के लिए भी। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 6th क्लास में 400 सीटें होती हैं और 9th क्लास में सिर्फ 20 सीट्स हैं। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सिर्फ 5 है इंडिया में। हाँ, गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज़ कर दी है, लड़कियों के लिए आर्मी में भर्ती स्टार्ट कर दी है। 10th और 12th के आधार पे लड़कियों को आर्मी में भर्ती मिल रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और अच्छी चीज़ कर दी है, लड़कियों को सैनिक स्कूल में अलाउ कर दिया है। 6th क्लास में लड़कियों का एडमिशन स्टार्ट हो गया है, आने वाले टाइम में सभी सैनिक स्कूल में 9th क्लास में भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग गवर्नमेंट की चिंता मत कीजिए, मेहनत कीजिए, ज़ोर लगाइए, है ना? आप लोग सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। बच्चा आपका है, रिस्क आपको लेना है, डिसीज़न आपको लेने हैं, पैसे आपको लगाना है, टाइम आपको लगाना है ना? आप सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। हम लोग बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, लड़कियों को बहुत ही मिनिमम फीस में लड़कियों को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और लड़कियों को तैयारी करवा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, गर्ल्स को आगे बढ़ाइए, लड़कियों को आगे निकालिए, सिर्फ 1,10,000 रुपए फीस। बहुत ही मिनिमम फीस में हम लोग लड़कियों को सपोर्ट करते हैं और जो लड़कियों का हॉस्टल है, वो बॉयज़ के कंपैरिज़न में बहुत अच्छा बनाया गया है। मतलब उनको बहुत ही मिनिमम फीस में वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, जो बॉयज़ को नहीं दी जाती है। लड़कियों के रूम में टीवी लगा के दिया गया है, एसी लगा के दिया गया है, क्योंकि पेरेंट और लड़कियों को सेपरेट वॉशरूम दिया जाता है, सेपरेट हॉस्टल बनाया जाता है, ताकि जो लड़कियों के माता-पिता हैं, वो टेंशन फ्री रहें। लड़कियों को प्रॉपर कैमरा, सिक्योरिटी हर चीज़ लड़कियों को प्रोवाइड करके दी जाती है। सिर्फ़ कहीं न कहीं सोच में कमी है, तो पेरेंट्स के सोच में कमी है देखिए। सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग लेकर के आइए। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग जो हैं वो सैनिक स्कूल का आंसर की माँग रहे हैं, तो आंसर की मैं आपको बता दूँ कि अभी तक नहीं आया है। 3 से 7 फरवरी के बीच में रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए और अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 300 नंबर का पेपर होता है। कम से कम 230-240 नंबर मिनिमम आपको स्कोर करना है, तभी आपको सैनिक स्कूल में रिज़ल्ट मिल पाएगा।
बहुत सारे क्वेश्चन आज यही आया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट तो आज आया नहीं, आने वाला था 24 तारीख को। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको मैं रिजल्ट वीडियो डालूंगा। बबन शेख जी का मैसेज है, RIMC का डॉक्यूमेंट्स स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट कर सकते हैं क्या? बबन शेख जी, मैं आपको बता दूं कि RIMC देहरादून के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डायरेक्टली आप लोग स्कूल के जो प्रिंसिपल है उससे अटेस्ट करवा सकते हैं, और नोटरी से भी आप अटेस्ट करवा सकते हैं। बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आप लोग जो है वो नोटरी से भी अटेस्ट करवा सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट करवा के फॉर्म भर के आप भेज सकते हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवमणि राय जी का मैसेज है, डॉटर की एज 17 मई 2006, विच स्कूल बेस्ट फॉर हर। अच्छा, लड़कियों के लिए पूछ रहे हैं कि आर्मी ऑफिसर बनाने के लिए, कि अगर लड़कियों के लिए बात करें ना, अगर गुड़िया अभी 4th क्लास में पढ़ रही है, 3rd क्लास में पढ़ रही है, 4th क्लास में पढ़ रही है, 5th क्लास में पढ़ रही है, आप एडमिशन करवाइए किट्टूर सैनिक स्कूल, बहुत जबरदस्त स्कूल है। 1,74,000 रुपीज 1 साल का खर्चा है, रहना पीना खाना, बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस, लेकिन स्कूल बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अल्टीमेट स्कूल है। तो देवमणि राय जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, देवमणि राय जी, विनय राय जी, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किट्टूर सैनिक स्कूल के लिए प्लानिंग कीजिए। तो किट्टूर सैनिक स्कूल में 6th क्लास के लिए होता है, तो लड़कियों के लिए अगर आप ऑफिसर बनाना चाहती हैं तो किट्टूर सैनिक स्कूल है, और एक हमारा स्कूल है जो टारगेट करता है डिफेंस के ऊपर। हम लोग डिफेंस के ऊपर, आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर फोकस करते हैं। हमारा जो मेन टारगेट है, हमारे स्कूल का भी नाम भी क्या है, करियर डिफेंस स्कूल। तो हमारा टारगेट क्या होता है, डिफेंस से रिलेटेड हमारा टारगेट। सुनीला जी का मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल क्लास 9th का कट ऑफ कितना जाएगा डिफेंस के लिए? देखिए 9th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 400 नंबर का पेपर है। प्लानिंग बना के रखिए, कम से कम मिनिमम, देखिए मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 400 नंबर का पेपर है, 330 340 नंबर तो आपको स्कोर करना पड़ेगा। और डिपेंड करता है आपने किस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सैनिक स्कूल है जहाँ पे सिर्फ 9th क्लास में 20 सीटें, 25 सीटें हैं। कुछ ऐसे भी सैनिक स्कूल है जहाँ पे 9th क्लास में 90 सीट्स है, 100 सीट्स है, बहुत ही कम। तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, बहुत सारे फैक्टर है। दीपा जी का मैसेज आ चुका है, APS दक्षाई में सिलेक्शन होने के लिए मार्क्स हाउ मच एंड आई गिव जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम एंड आई गेट 70, आई एम SC कैटेगरी अर्बन। ओहो, अर्बन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 70 नंबर जो है, 70 से 75 के बीच में SC वालों का एडमिशन हो जाता है। दीपा जी, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी पॉकेट अच्छी है, यानी अगर आप 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो आपको और अच्छे बेटर स्कूल मिल सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल उन पेरेंट्स के लिए जो साल का 10-15 हजार रुपए भी खर्च नहीं कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में लड़कियों को लड़कों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस टोटली फ्री है। तो ये चीज आपको समझना है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो स्कूल है वो काफी, मतलब आप ये मान के चलिए कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से काफी लो लो स्टैंडर्ड का है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी पॉकेट अच्छी है, अगर आपका जो बजट है वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक है, अगर आप 1 लाख रुपए भी खर्च कर सकते हैं, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन आपको नहीं कराना है, आपको समझना है। हाँ, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं। अर्बन कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपके नंबर कम है दीपा जी, अर्बन में कोटा नंबर ज़्यादा चाहिए, रूरल कैटेगरी में नंबर कम चाहिए, बट आप रिजल्ट्स का इंतज़ार कीजिए। सुनील भाटी जी का मैसेज आ चुका है, सर मैंने आपके ऑफिस में अम्बाला कैंट में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया था, निकिता मैम ने हमसे
तो कोई फॉर्म फिल नहीं कराया, फीस दी और बुक सेट मिल गया है। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ना कोई डॉक्यूमेंट माँगा है। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सुनील भाटी जी, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और निकिता मैम आपको एक लिंक अभी भेजेंगी जिसमें आपको क्या करना है, अपने बच्चे की सारी डिटेल्स वगैरह भेजनी है और अपने आपको एक डेट सेलेक्ट करनी है, आपको किस डेट को अपने बच्चे को पेपर दिलवाना है। कुछ छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे अभी आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, कितनी परसेंटेज बन रही है और आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो आपको लेकर के आना है, मेडिकल करवा करके लेके आना है और जिस दिन आपका बच्चा टेस्ट देगा, उसी दिन आपके बच्चे को इंटरव्यू भी लेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे और साथ के साथ आपके बच्चे को हमारे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। रामावती देवी जी का मैसेज सर आरआईएमसी देहरादून स्कूल में कौन-सी क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हैं? आपको मैं बता दूँ 8th क्लास में एडमिशन होता है आरआईएमसी देहरादून में। तो अगर कोई बच्चा अभी 6th में पढ़ रहा है, 7th क्लास में पढ़ रहा है, 8th क्लास में पढ़ रहा है, अगर आपकी एज आ रही है साढ़े 11 से 13 साल के बीच में अगर आपकी एज आ रही है, रामावती देवी जी साढ़े 11 से 13 साल के बीच में अपने बच्चे का फॉर्म ज़रूर भरवाइएगा। 2 जनवरी 2008 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में जिस लड़के का डेट ऑफ बर्थ है, वो आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकता है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने अपने बच्चे को आप आरआईएमसी देहरादून के लिए तैयारी करवा सकते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए मैं मिनिमम इसलिए कहता हूँ ना जब आपका बच्चा 2 महीने मेरे पास आएगा, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। मैं कभी बड़ी-बड़ी बात नहीं करता कि आप 1 साल के लिए एडमिशन करवाइए, ऐसा करो, वैसा करो। मैं कहता हूँ अगर आपके पास अभी टाइम है, आप गुरुकुल के लिए तैयारी कराओ 2 महीने के लिए। आपको अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जब आपका बच्चा पढ़ेगा, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आपके बच्चों को हम बढ़िया इंग्लिश करवाते हैं, पर्सनैलिटी के ऊपर काम करते हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं, मेडिकल करवाते हैं। तो ये सारी हमारे स्कूल में हर महीने मेडिकल कैंप लगाया जाता है, हर महीने। बच्चों को मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाता है, बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो रामावती देवी जी बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दीपा जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप लेट चल रही हैं, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। ₹1000 का फॉर्म ऑनलाइन आप हमारी मदद से फॉर्म भरवा सकते हैं। जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भरवाइए, फरवरी और मार्च 2 महीने तैयारी भी करवाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभिनव तिवारी जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरा 8th स्टैंडर्ड का फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद में आपके स्कूल में एडमिशन ले सकता हूँ? बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूँ कि आप हमारे स्कूल में अप्रैल में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। 22 मार्च, 29 मार्च, 5 अप्रैल को टेस्ट देने आना है। बिना रजिस्ट्रेशन और बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के, बिना इंटरव्यू के हमारे स्कूल में किसी भी बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाता है। जो साल के लिए तैयारी करते हैं। आपको ये सभी बेसिक बातें फ़ॉलो करनी है, अंडरस्टैंड करना है, तभी आपको समझ में आएगा। सुमन जी का मैसेज आ चुका है, सर आरआईएमसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है। 7419999922 पर कॉल करो, ₹1000 डिपॉज़िट करो, फॉर्म हम भरेंगे, सारी जानकारी देंगे। अगर आप तैयारी करते हैं तो और भी अच्छी बात है। सारा कुछ हम आपको गाइड करेंगे। आपको सिर्फ़ ₹1000 में ऑनलाइन हमारी मदद से फॉर्म भरवाना है बस। हमारे काउंसलर्स आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, पहले आपको सारी जानकारी देंगे। मेरे को बहुत डर लगता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले आपको अच्छे से ट्रेनिंग दूँ, आपको सारी जानकारी दूँ ताकि कोई किसी को ये ना लगे कि हमने उनको गलत जानकारी दिया है, हमने किसी के पैसे ले लिए, हमने किसी के पैसे रख लिए, हमें इस तरह की चीज़ें नहीं। हम चाहते हैं सबसे पहले आपको सारी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी। जतिंदर कौर जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में 4th क्लास की फीस कितनी है? 4th क्लास की फीस जो है वो हमारे स्कूल में 1,10,000 है और 9th क्लास की फीस कितनी है? 1,30,000 है। तो 4th क्लास की फीस 1,10,000 9th क्लास की 1,30,000 अगर आपके 2 बच्चे हैं, अगर आप दोनों को एडमिशन कराते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 लाख रुपए देने हैं। वैसे आपका टोटल आपका अमाउंट बनता है 2,40,000 रुपए। आपके 2 बच्चे हैं, अगर कोई भी ऐसा पेरेंट्स है जिसके 2 बच्चे हैं, आपको क्या करना है 2 लाख रुपए इकट्ठे जमा कराने हैं, आपके दोनों बच्चों का एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 2 लाख रुपए में आपके दोनों बच्चे पढ़ेंगे। सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक प्रॉपर क्लास चलेगी। दोपहर को 2 घंटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी होगी। शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे तक आपके बच्चे स्पोर्ट्स खेलेंगे।
7 बजे से लेके 8 बजे तक डिनर करेंगे, 8 बजे से लेके बच्चे 10 बजे तक आपके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। स मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, एनडीए के लिए तैयारी करेंगे, एमएनएस के लिए तैयारी करेंगे, सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, ओलंपियाड्स के लिए तैयारी करेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, हम लोग ओलंपियाड के लिए टारगेट करते हैं। ओलंपियाड के ऊपर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। इस साल हमारे बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं ओलंपियाड पे। उनका फ़ोटो मैंने यूट्यूब के ऊपर डाला है, आप चेक कर सकते हैं। अभी आरएमएस का रिज़ल्ट आएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ भी छुपाने वाली चीज़ें नहीं है। जो है, वो है, जो नहीं है, वो नहीं है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, "सर आरआईएमसी में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए?" मैं कहता हूँ, "कोई बच्चा नहीं सिलेक्ट।" ऐसे बच्चे मिल कहाँ रहे हैं जो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तैयारी करवाओ, आरआईएमसी में सेलेक्ट होना इतना आसान नहीं है। जयदेव रांगा जी का मैसेज है। उनका जो बच्चा है वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है? जयदेव रांगा जी वर्टिगो से सफ़र कर रहा है। इन्होंने मैसेज किया है, क्या उनका बच्चा सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है? ओह सॉरी मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। जयदेव रांगा जी, इसकी जानकारी मैं आपको कल दूँगा। आपको कल रात को 9 बजे लाइव आना है। मैं इसका पूरा प्रॉपर कन्फर्मेशन लेकर के और अच्छी तरीके से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बना करके कि इस ये किस तरह की प्रॉब्लम है, इसमें क्या-क्या दिक्कतें आती हैं और क्या सेना में इस तरह के बच्चों को लिया जाता है, उसकी मैं आपको जानकारी दे कर के आपको कल मैं रात को 9 बजे लाइव आकर के बताऊँगा। सुनीला जी का मैसेज आ चुका है। मैंने 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल सतारा, नालंदा, तिलैया के लिए फॉर्म भरा था। आई स्कोर्ड 360 मार्क्स। देखिए, अगर 9th क्लास की बात करें तो 400 में से 360 नंबर तो बहुत अच्छे ल सॉरी, सुनीला जी, 360 नंबर बहुत ही परफेक्ट लग रहे हैं। रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए, 360 नंबर 9th क्लास के लिए बहुत अच्छे नंबर हैं और कहीं न कहीं आपको रिज़ल्ट का इंतज़ार करना करना पड़ेगा। कंटीन्यूअसली ज़ोर-ज़ोर से बोलने की वजह सुनीला जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपके बच्चे के बिल्कुल परफेक्ट नंबर बन रहे हैं। रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए, 3 फरवरी को रिज़ल्ट आएगा। 3 से 7 फरवरी के बीच में रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। हम लोग वेट करेंगे, इंतज़ार कीजिए, नंबर बहुत अच्छे बन रहे हैं। आप ये मान के चलिए 99% चांसेस हैं आपके बच्चे के सेलेक्ट होने के। सुमन जी, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म निकल चुका है। 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म मँगवाना पड़ेगा, आपके घर पे आएगा। आप जानकारी ले सकते हैं, जल्दी से जल्दी हमारी मदद से फॉर्म भरवाइए। ढोला कुमार जी का मैसेज है, नीलोखेड़ी में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? 100 नंबर का पेपर है, कुछ नहीं करना है आपको, 80 मार्क्स चाहिए, बहुत कम है। मैं आपको बता दूँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी और चमन वाटिका गुरुकुल, ये तीनों ही गुरुकुल की ब्रांच है। तो ढोला कुमार जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का साइंस, 15 नंबर का सोशल, 10 नंबर का हिंदी, टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा। फ़ोकस कीजिए, मेहनत कीजिए और 80 टू 85 मार्क्स आपको स्कोर करना है, चाहे वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो, चाहे वो गुरुकुल नीलोखेड़ी हो। जयदेव जी का मैसेज है, सर वी आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन मेडिकल? इफ यस, प्लीज सजेस्ट मी एनी स्कूल फॉर माय सन। जयदेव जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कल रात को 9 बजे मैं आपको इसकी प्रॉपर जानकारी दूँगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे और कंसल्ट करके क्योंकि बहुत सारी 90% चीज़ों की जानकारी तो मुझे बहुत अच्छे से है। कई कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करके डिस्कस करके आपको कल रात को 9 बजे इसकी जानकारी दूँगा। दीपा जी को मैं यही सजेस्ट करूँगा जवाहर नवोदय विद्यालय में आर्मी ऑफ़िसर बहुत मुश्किल है। देखिए अगर आप आर्मी के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आपको टारगेट करना है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, करियर डिफेंस स्कूल अम्बाला, इसके अलावा आरआईएमसी देहरादून जो स्पेशली आर्मी के ऊपर फ़ोकस करते हैं। तो दीपा जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है,
बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं करूँगा, आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हैं, तो आपको टारगेट करना है आरआईएमसी देहरादून, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। दीपा जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो पेपर है, वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र स्कूल में ही होता है। अभिनव जी का मैसेज, सर लेकिन हमारे स्कूल का एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल के बीच में है। फिर मैं मुंबई में आ रहा हूँ, योर स्कूल के टाइम पॉसिबल नहीं होगा, कुछ और टिप्स हो तो बताइए। अभिनव तिवारी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। मैं आपको बताऊँगा, आपको गाइड करूँगा। आप बाद में आकर के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, जहाँ पे अप्रैल में आपको इस चीज़ को समझना है, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, जहाँ पे अप्रैल में जो ईयरली एग्ज़ाम होता है, वो अप्रैल में कंडक्ट किया जाता है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, मेहनत कीजिए और कोई भी एक डेट चूज़ कीजिए, अगर उस डेट में नहीं आ रहे, तो आप अप्रैल के एंड में आकर के अपना स्कॉलरशिप टेस्ट दे करके तैयारी कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन पहले ज़रूर कराना है, तभी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, मेडिकल सर्टिफ़िकेट चाहिए और आपका 2 राउंड इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू में चेक किया जाता है बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को स्कोर दिया जाता है। रम्मी गुप्ता जी का मैसेज, सर गुरुकुल नीलोखेड़ी करनाल से कितना दूर पड़ेगा और स्कूल सेंटर कैसे पहुँचा जा सकता है? देखिए, गुरुकुल नीलोखेड़ी जो है, बहुत ही फ़ेमस है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप करनाल में कभी भी कहीं भी जाएँगे, बस स्टैंड से अगर आप जाते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर चेक करके, बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल है और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को एकदम एग्ज़ैक्टली प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप अपने बच्चे को तैयारी करवाएँ तो मज़ा भी आए। और गुरुकुल जो इंटरनेशनल है, ये देखिए मैं आपको बता दूँ कि करनाल बस स्टैंड से आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए प्रॉपर, ताकि जब आप लोग आएँ, पेपर दिलवाने आएँ, तो आपको कोई दिक्कत ना आए। करनाल बस स्टैंड से ये आपको करीब-करीब 25 किलोमीटर पड़ रहा है। 20 किलोमीटर सॉरी। तो आधे घंटे का 18 मिनट का मतलब 20 मिनट का रास्ता है। तो करनाल बस स्टैंड से आपको 20 मिनट का रास्ता है, करीब-करीब 18 किलोमीटर है, 18.3 किलोमीटर दिखा रहा है आपको, बहुत ही कन्वीनिएंट है, तैयारी करवाइए, बिल्कुल मेन रोड पे है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो जो अच्छे स्कूल्स होते हैं, अच्छी लोकेशंस पर होते हैं, पेरेंट्स को आने-जाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। जो हमारा स्कूल है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से पेरेंट्स हमारे जो कालपी बस स्टैंड है, वहाँ पे जाना है आपको, सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है। तो अच्छे स्कूल जो होते हैं उनकी खासियत होती है कि बिल्कुल मेन रोड पे होते हैं, कन्वीनिएंट होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ बनाए जाते हैं ताकि किसी भी पेरेंट्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। अगला जो मैसेज है, सर आरएमएस और सैनिक मेडिकल में अपेंडिक्स ऑपरेशन होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एक छोटा-सा फंडा है, आपको उसको समझना है कि किसी भी बच्चे का मेडिकल होने से 6 महीने पहले तक कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ होना चाहिए। चाहे वो छोटा ऑपरेशन हो, चाहे वो बड़ा ऑपरेशन हो। बाकी डिपेंड करता है कि वहाँ पे जाने के बाद किस तरह का ऑपरेशन है, मेजर ऑपरेशन है, माइनर ऑपरेशन है। आजकल साइंस बहुत डेवलप कर चुका है। तो जो मुझे पूरी जानकारी है, जो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपको बताऊँ कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सिंपल सा फंडा है, एक ही डॉक्टर ये बात कहता है कि जब बच्चे का मेडिकल होता है, मेडिकल कब होता है बच्चे का? मार्च में होता है। तो मार्च से 6 महीना पहले तक किसी भी बच्चे का 6 महीने तक, यानी मार्च से आप लगा सकते हैं अक्टूबर, यानी अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच में बच्चे का किसी भी तरह का कोई भी मेजर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। आरएमएस का जो रिज़ल्ट है वो 24 जनवरी को आने वाला था, अब तक ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ है। आपको मैं वादा करता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के रिज़ल्ट्स की जानकारी दूँगा, रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, कैसे निकालना है, हमारे कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको यूट्यूब के ऊपर दूँगा, ये मेरा आपसे वादा है।
आपको क्या करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, किसी भी तरह की आपको दिक्कत ना आए। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, मज़ा आए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले तभी मज़ा आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सुकृति नारायण नारायण तिवारी जी का मैसेज है। बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा लंबा-चौड़ा नाम है। Hello sir, could you please guide me? My brother is quite passionate about defense services, want to join defense. So what should I do? And currently he is in 10th standard. देखिए अगर आपका ब्रदर जो है वो 10th स्टैंडर्ड में है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप गुरुकुल नीलोखेड़ी और गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भरिए, क्योंकि सैनिक स्कूल जो मेन रास्ता है एनडीए में जाने का, आर्मी ऑफिसर बनने का, वो है आरआईएमसी देहरादून, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि आपका बच्चा एज काफ़ी क्रॉस कर चुका है, अब 10th में है, तो आप अपने बच्चे का, अपने ब्रदर का जो है वो फॉर्म भरवाइए स्वीकृति। मैं आपको सजेस्ट करूँगा गुरुकुल नीलोखेड़ी और गुरुकुल कुरुक्षेत्र ये दोनों फॉर्म भरवाइए और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में इस साल 20 बच्चों ने एनडीए का पेपर क्वालीफाई किया है, बहुत बड़ी बात है। किसी भी स्कूल में मैं कह रहा हूँ कि 1-2 बच्चे भी सेलेक्ट हो जाएँ तो बहुत बड़ी बात होती है। नॉर्मल स्कूल में एनडीए से बच्चे निकालना इतना आसान नहीं है। आप इंडिया में किसी भी स्कूल को देख लो। लेकिन गुरुकुल कुरुक्षेत्र में इस साल 20 बच्चों ने एनडीए का पेपर क्वालीफाई किया है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा सैनिक मिलिट्री और आरआईएमसी देहरादून में अब आपके भाई का नहीं हो सकता है। आप ₹2000 में ऑनलाइन फॉर्म भराइए गुरुकुल नीलोखेड़ी और गुरुकुल कुरुक्षेत्र का। 9 फरवरी को गुरुकुल नीलोखेड़ी का पेपर है और 29 मार्च को गुरुकुल कुरुक्षेत्र का पेपर है। दोनों पेपर दिलवाइए, आपके ब्रदर को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अगर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हो जाता है, तो मैं आपको बता दूँ कि बड़े आराम से आगे एनडीए का जो रास्ता है, आगे चल के आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हो, एमबीबीएस की तैयारी करना चाहते हो, ये सारे रास्ते आपके ओपन हो जाएँगे। आपको ये चीज़ समझना है। जतिन का मैसेज आ चुका है, उनके 6th क्लास में आरएमएस में 152 153 नंबर बन रहे हैं। देखिए, आरएमएस के हिसाब से 153 नंबर मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। बाकी आप रिज़ल्ट्स का इंतज़ार कीजिए। बहुत सारे लोग आज रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो इतने पैशनेट हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, एजुकेशनल वीडियोज़ देख रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, कपिल शर्मा देख रहे हैं, बिग बॉस देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं, लेकिन आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ज़िंदगी में जितना माँगोगे उतना मिलेगा, जितनी कोशिश करोगे उतना मिलेगा, जो सोचोगे वो होगा, ये मेरा आपसे वादा है। रविंदर राठौड़ जी का मैसेज है, उनके बच्चा जो है आरएमएस और सैनिक स्कूल कोरूकोंडा में 127 नंबर विदाउट इंग्लिश और 240 नंबर ही गेट्स सीट। देखिए बहुत कम नंबर है। आरएमएस में काफ़ी कम नंबर हैं और सैनिक स्कूल में 240 नंबर काफ़ी फाइटिंग स्कोर है। रविंदर राठौड़ जी, मैं आपको अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, रिज़ल्ट्स का इंतज़ार कीजिए, 1 आधे दिन की बात और है, थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं किसी को उदास नहीं करना चाहता, निराश नहीं करना चाहता, बट फिर भी 1-2 दिन की बात है, आप इंतज़ार कीजिए और मेहनत करते रहिए। देखिए रिज़ल्ट्स ये डिसाइड नहीं करते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं या फेल्ड हैं। मैं आपको बताऊँ, आपकी जो मेहनत है वो डिसाइड करती है। तो लगातार अगर आप मेहनत करते रहेंगे, आपको रिज़ल्ट आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को रिज़ल्ट मिलने ही वाला होता है, लेकिन वो हार मान जाते हैं। वो कहते हैं, "छोड़ो रहने दो, हमने पहले तो तैयारी करी थी, 1 साल करी थी, 2 साल करी थी, हमारा नहीं हुआ।" तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। हमारा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसको अप्लाई कीजिए, 31 जनवरी लास्ट डेट है। 31 जनवरी के बाद फाइन के साथ फॉर्म भरा जाएगा, लेट फीस के साथ फॉर्म भरा जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ₹10,000 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, मौका मिलेगा। तो कहीं न कहीं आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है और उस अपॉर्च्युनिटी को आप लोग ग्रैब कर सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि चांस लीजिए प्रॉपर तरीके से, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बच्चे सेलेक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन में बेनिफिट उठा पाएँ। क्योंकि आज की डेट में जो सैनिक स्कूल फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा है, जो मिलिट्री स्कूल नहीं दे रहा है, वो हमारे स्कूल में आपको ऑफ़र की जा रही है। क्योंकि एक सोसाइटी का है, एक ट्रस्ट का स्कूल है जो समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहा है। और हर रोज़ मैं इसीलिए लाइव आता हूँ ताकि जो छोटी फैमिलीज़ के लोग हैं और पिछले 3 सालों में हमारे स्कूल में ₹1 भी फीस नहीं बढ़ाई गई। किसी भी तरह के हिडन चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ़ जो फीस है वही आपसे चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों आज का जो सेशन है इसको मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और स्कॉलरशिप का फॉर्म ज़रूर भरिए। सवाल ये आता है कैसे भरेंगे? वीडियो के नीचे आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म मिल जाएगा, हमारे स्कूल का एड्रेस मिल जाएगा, हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, 7419992288 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा एंड्रॉयड ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, careerdefenseschool.com पर जाइए, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल रात को 9 बजे मिलेंगे, एन्जॉय करेंगे, फिर से एजुकेशन से रिलेटेड बातें करेंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्मी ऑफिसर, एनडीए कैसे आपको आगे बढ़ना है, उसके ऊपर बात करेंगे। सिर्फ़ मेरी यही कोशिश होती है। मैं अपने स्कूल में भी यही काम करता हूँ, स्टूडेंट्स को सिर्फ़ मोटिवेट करता हूँ। एक जो चिंगारी है ना स्टूडेंट्स को सिर्फ़ वो चिंगारी देनी है। अगर एक बार वो चिंगारी लग गई ना, मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चे को ना पेरेंट्स की ज़रूरत है, ना स्कूल की ज़रूरत है, सिर्फ़ बच्चे को एक हल्की-सी गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं कई बार स्कूल में जाता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे हमारे बच्चे शाम को बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। कई बच्चे हैं शाम को खेलने नहीं जाते, रूम में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, वो सभी लोग कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।